हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम HTML के अंदर क्लासेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑल्दो ये सेशन जो है वो थोड़ा सा रिलेट करेगा आपका CSS के साथ में, क्योंकि इसमें हम स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई करेंगे और स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए ही मेनली हम ये क्लासेस वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, और CSS की जो सीरीज़ है वो अपन अलग से भी पढ़ेंगे, बट जो चीज़ हमें लग रहा है कि HTML के साथ में कवर करना है उसको अभी अपन सेशन में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चलेगा कि क्लासेस क्या होता है, कब हमें इसको यूज़ करना होता है, क्या उसका सेलेक्टर है, क्या बेनिफिट्स होंगे अगर हम क्लासेस का यूज़ करेंगे, कैसे वो हमारा टाइम सेव करेगा किसी भी वेबसाइट को बनाने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि इससे पहले जैसे हमने काफ़ी सारे और टॉपिक भी डिस्कस किए थे। फैव आइकन क्या होता है, इमेजेस क्या होती हैं, टेबल्स, लिस्ट, है ना, और ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप उसको एक कनेक्टेड वे में पढ़ोगे तो और भी इजी रहेगा HTML को समझने के लिए। ठीक है, और अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, जो है कि कैसे हम क्लासेस का यूज़ करते हैं। तो रिक्वायरमेंट भी मैं आपको समझाऊंगा और फिर उसको प्रोसेस कैसे करते हैं वो भी एग्जाम्पल के साथ में बताऊंगा। और आज की अगर बात करें तो आज के लिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है। आज का क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज़ फैव आइकन इन HTML। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो आप लोग डायरेक्टली उसका आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बट इन केस अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमने ये चीज़ पूरी डिटेल में डिस्कस की हुई है। ठीक है, तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा और फिर उसके बाद में आप उस आंसर को शेयर कर सकते हो। और जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा वो अपकमिंग सेशंस में स्पॉटलाइट भी होगा। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। सो टॉपिक स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले एक हेडिंग डालते हैं। और अगर अभी एट प्रेजेंट जो कोड देखें तो वो बहुत ही सिंपल है। एक सिंपल हेड सेक्शन, हेड के अंदर हमने टाइटल डिफाइन किया हुआ है, एक यहाँ पे हमने हेडिंग डाली है HTML बाय टेक्सचर में, और इतना करके हमारा कोड रेडी है। तो इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो यहाँ पे ये आउटपुट आपको दिख रहा है HTML बाय टेक्सचर में। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और हेडिंग डालनी है जिसमें हम लिखेंगे क्लासेस इन HTML। ठीक है, क्लासेस इन HTML जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, क्लासेस इन HTML। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ बना लेते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये सिर्फ पैराग्राफ पे ही अप्लाई करना है, आप किसी भी एलिमेंट पे कर सकते हो, बट अभी इस डेमो के लिए अपन एक पैराग्राफ बनाएंगे। और इस पैराग्राफ में हम यहाँ लिख देते हैं जो भी आपको इसका कंटेंट देना। फॉर एग्जाम्पल HTML पैराग्राफ फॉर HTML पैराग्राफ फॉर क्लासेस डेमो। ठीक है, ये हमने एक लाइन लिख दी यहाँ पे, इसको BR लगा देते हैं यहाँ पे, ब्रेक, और इसको कॉपी करके मल्टीपल टाइम पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना है कि सपोज हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इस तरह से एक पैराग्राफ है। अब अपन इसकी रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में मुझे क्या करना है, कुछ स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे इसको एक फ़ॉन्ट कलर है वो देना है रेड, बैकग्राउंड कलर देना है ब्लू, और या जो भी, जैसे रेड कलर, ब्लू बैकग्राउंड, और साइज़ देना है एक पर्टिकुलर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपल स्टाइल का यूज़ कर सकता हूँ जो अभी तक हमने देखा था, है ना। तो यहाँ लिखा हमने जैसे कलर रेड, बैकग्राउंड ब्लू, ये सब चीज़ें हम सेट करना है। ठीक है, और फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे लिख देते हैं, इसके आगे फ़ॉन्ट साइज, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल लार्जर। ठीक है, अब इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो आपको ये इस तरह से दिख रहा है जो कि ठीक है ना। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर इसी तरह से हमारे पास एक और पैराग्राफ है ठीक है, और इस पैराग्राफ में भी हमें सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, तो क्या हम इस तरह से सारी चीज़ें वापस से डिफाइन करेंगे। और ठीक है, अभी तो सिर्फ 2 ही पैराग्राफ है, हो सकता है आपके पास ऐसे और भी बहुत सारे पैराग्राफ्स हो जहाँ पे आपको सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है, ब्लू कलर बैकग्राउंड में और रेड कलर फ़ॉन्ट में और साइज लार्जर।
तो क्या इस तरह से जितने भी हमारे पास पैराग्राफ है सब में हम इस तरह से बार बार लिखेंगे? नहीं, इस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं क्लास का। और क्लास से क्या होगा, हमारे पास एक ऐसी फंक्शनैलिटी इनेबल हो जाएगी जिससे हम सिर्फ यहाँ पे एक क्लास स्पेसिफाई करेंगे, और जहाँ भी जिस भी एलिमेंट के अंदर, नॉट ओनली फॉर पैराग्राफ, अगर आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी जो भी आप क्लास में डिफाइन करोगे। ठीक है, तो आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन में अगर हम देखें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि अ क्लास इज एन HTML एट्रीब्यूट यूज्ड टू ग्रुप एंड स्टाइल मल्टीपल एलिमेंट विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट है जिसमें सेम टाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उनको स्टाइल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? क्लास का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको सिंपल क्लास का यूज़ करके उस चीज़ को अप्लाई करना होता है। अगर बात करें इसके नेमिंग कन्वेंशन की, तो आपका जो क्लास का नेम है वो कैरेक्टर्स होल्ड कर सकता है, लेटर्स, नंबर्स, हाइफन्स और अंडरस्कोर आप उसमें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि वो मैं आपको चीज़ बताऊंगा जब भी अपन लिखेंगे। और इससे होता क्या है, रीयूजेबिलिटी हो जाती है, आपको एक ही चीज़ बार बार नहीं लिखनी पड़ती, रीयूजेबल। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि सेम चीज़ अपन यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब अपन एक काम करेंगे, हेड में जाएंगे, हेड सेक्शन में यहाँ पे ये CSS अप्लाई करेंगे, स्टाइल, और इस स्टाइल के अंदर अब हमें क्लास डिफाइन करनी है। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए आपको सेलेक्टर यूज़ करना पड़ता है, डॉट। ठीक है, डॉट लिखना है, फिर क्लास का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया क्लास नेम 1। ठीक है, ये कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद में 2 कर्ली ब्रेसेस ओपन करने हैं और इसको एंटर करना है। तो अपन ने क्या लिखा, डॉट क्लास नेम 1। अब इसके अंदर आप कलर या जो भी चीज़ आपको सेट करने, फॉर एग्जांपल मैंने कलर किया, ये होगा हमारा फ़ॉन्ट कलर, तो यहाँ पे लिख देते हैं वाइट। इसके बाद लिखते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको लगानी है यहाँ पे आप लगा सकते हो। बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया ब्लैक। फ़ॉन्ट साइज कर देते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज में जो भी आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल्स, ऐसा अपन दे के देखते हैं एक बार, या 50 पिक्सल दे देते हैं, 50 पिक्सल्स। ठीक है, इसको कर दिया अपन ने सेव। अब क्या करना है आपको, ये सिर्फ यहाँ से हटाना है, या जो भी लार्जर रखते हो तो लार्जर भी रख सकते हो, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। अब सिंपली इसको यहाँ से हटा देते हैं और सेव करते हैं। ये भी हटाना पड़ेगा एक बार के लिए। तो क्या अभी कलर शो होगा इस पर, देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया तो कोई भी कलर शो नहीं हो रहा, बट हमने क्लास तो डिफाइन किया, यस राइट, बट अभी तक अपने आप उसको एसोसिएट नहीं किया इससे। तो एसोसिएट कैसे करेंगे, एसोसिएट करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास और फिर उस क्लास का नेम। तो हमारे क्लास का नेम क्या है, क्लास नेम 1। अब इसको सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखो सारी प्रॉपर्टीज इस पर अप्लाई हो गई। फ़ॉन्ट का जो कलर था वो हो गया वाइट, बैकग्राउंड इमेज ब्लैक, और साइज हो गया 50 पिक्सल। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि अगर मेरे को इसी तरह से इसमें भी ये चीज़ अप्लाई करनी है तो अपन लिखेंगे क्लास, और क्लास के साथ में लिखेंगे क्लास नेम 1, सेव। तो ये देखो सेम प्रॉपर्टी इस पर भी अप्लाई हो गई। इसी तरह से अगर आपके पास मल्टीपल ऐसे पैराग्राफ या इवन हेडिंग भी, अगर अच्छा क्या ये हेडिंग पे अप्लाई होगा, देखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्लास नेम 1, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो ये देखो हेडिंग पे भी ये चीज़ अप्लाई हो गई। तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस चीज़ पे इसको अप्लाई कर रहे हो, जहाँ भी आप क्लास स्पेसिफाई करोगे वो अपने आप उसके ऊपर वो सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये केस सेंसिटिव है, मतलब अगर मैं यहाँ पे सी छोटा लिख देता हूँ तो उसका मीनिंग डिफरेंट होगा और वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लास जो होती है वो केस सेंसिटिव होती है। अगर आपने कैपिटल ए लिखा और स्मॉल ए लिखा तो दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ऐसा नहीं होगा कि आपने क्लास को यहाँ पे स्मॉल में लिखा तो भी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो। जिस तरह से लिखोगे उस तरह से ही आपको आउटपुट वो ला के देगा। ठीक है, तो मेनली जो हमने पॉइंट इस सेशन में देखा वो ये देखा कि कैसे हम क्लास को डिफाइन करते हैं अपने स्टाइल के अंदर, और इसको अपन CSS पढ़ेंगे तब भी एक बार मैं वापस से बता दूंगा। बट अभी हमने सिर्फ HTML के साथ में ये कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए इसको सीखा कि कैसे क्लास को यूज़ करते हैं। ठीक है, और
इसके थ्रू अपन ने डेफिनेशन देख ली, इसके एडवांटेजेस देख लिए कि क्या बेनिफिट है, जैसे अगर मल्टीपल एलिमेंट स्टाइल करना सेम करेक्टरिस्टिक्स है तो आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, बाकी वो भी देखेंगे कि अगर स्टाइल यहाँ पे फिर से अप्लाई करते हैं तो कौन सा बेटर होगा, वो सब अपन CSS पढ़ेंगे उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा है कि कैसे क्लास को अप्लाई किया जाता है बेसिक HTML पे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज़ फेविकन इन HTML। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मत।